सुशांत की मौत के बाद से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हर किसी के मन में एक अलग सी छवि बनती जा रही है, जो निश्चित तौर पर अच्छी नहीं है। एंगल चाहे फिर वो ड्रग का हो या फिर कोई और। फिर कंगना का मुद्दा भी तो जोर पकड़ रहा है। कंगना पर वार, फिर उसके बाद कंगना का जवाब, शिवसेना से कंगना की तनातनी और फिर उसको लेकर पूरे देश में रोष। यही कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज लोग फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग तरह से देखने लगे हैं। इस सब के बारे में जब गुलाम, राज, फुटपाथ, आवारा पागल दीवाना और 1920 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले जाने माने निर्देशक, निर्माता विक्रम भट्ट से बातचीत की गई तो उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो निष्पक्ष लगी, मानो उन्होंने अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन सबके सामने रख दिया हो। कंगना रनौत के बारे में सवाल पूछे जाने पर कि क्या महेश भट्ट प्रोडक्शन में काम के दौरान उनकी बातचीत कंगना से होती थी, बीते सालों में कंगना में किस तरह का बदलाव विक्रम भट्ट ने देखा, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों पर कंगना कटाक्ष करती हैं, ऐसे में क्या बॉलीवुड वाले और आप कंगना के साथ काम करेंगे? सवालों की इस बौछार पर विक्रम भट्ट काफी शांत से जवाब देते दिखाई दिए, मानो उन्होंने सब कुछ ऑनेस्टी के साथ सबके सामने रख दिया। विक्रम भट्ट के साथ बातचीत में पहले सवाल का जवाब देते हुए विक्रम भट्ट ने कहा कि लगभग जब मैंने भट्ट कैंप छोड़ा उसी समय कंगना ने विशेष फिल्म्स की कई फिल्मों में काम किया। फिल्म फुटपाथ और इंतहा के बाद मैं भट्ट कैंप की फिल्में नहीं कर रहा था। उसी दौरान कंगना ने भट्ट साहब की गैंगस्टर, वो लम्हे और राज जैसी फिल्में की थी और क्योंकि मैं उस वक्त वहां नहीं था तो नहीं बता सकता कि कंगना का बर्ताव कैसा था। फिर कंगना अच्छी एक्ट्रेस हैं कि नहीं, इस सवाल पर विक्रम भट्ट ने कहा कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप उससे अच्छी एक्ट्रेस का तमगा नहीं ले सकते। कंगना ने अपने अभिनय से साबित किया है और जहां तक सवाल है कि उनके साथ कौन काम करेगा, तो कंगना खुद फिल्म बना सकती हैं और बना भी रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कंगना ने कभी यशराज फिल्म्स की किसी फिल्म में काम किया है। एक फिल्म कंगना ने करण जौहर के साथ की थी, अब तो न कंगना करण के साथ काम करेंगे और न करण कंगना के साथ काम करेंगे। पिछले कुछ समय से कंगना जिन फिल्मों में काम कर रही हैं, वो अपने ही बलबूते पर कर रही हैं। सभी के लिए कोई ना कोई होता है, सब लोग कंगना को मिलकर बॉयकॉट नहीं कर सकते। कंगना को काम मिलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन कंगना के इस तरह से सबको लपेटे में ले लेने के सवाल पर विक्रम भट्ट ने इसे ह्यूमन टेंडेंसी बताया। कहा कि कुछ लोग अपने विचार अपने पास रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं और कुछ लोग अपने विचारों को जोर जोर से बताते हैं। कंगना उनमें से एक है जो अपनी सोच को सबके सामने जोर जोर से कहती हैं। यही तो स्वतंत्र भारत की कहानी है। आप किसी को रोक कैसे सकते हैं बोलने से? हाँ, जब आप किसी को नाराज करेंगे तो रिएक्शन में आपको भी लोग नाराज करने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप अगर लूज बॉल फेंकेंगे तो सामने वाला सिक्सर मारेगा, तो या तो क्रिकेट ना खेलें या फिर जो गेम के उसूल हैं सब उसूलों के साथ ही होगा। अगर आप पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल बयान देंगे तो आपके साथ भी पॉलिटिक्स होगी, ये तो नियम है। अब सवाल ये कि अगर विक्रम कंगना के साथ काम करेंगे तो इंडस्ट्री उन्हें बॉयकॉट कर सकती है, क्योंकि कंगना ने तो इंडस्ट्री के लगभग सभी दिग्गजों पर कटाक्ष किया हुआ है। इस पर विक्रम का साफ कहना था कि जो चलता है उसके पीछे सब दौड़ते हैं। जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो उनके हुनर के साथ काम करते हैं। अगर कंगना की 4 से 5 फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो कोई नहीं जाएगा कंगना के पास, लेकिन अगर फिल्में हिट हो जाएंगी तो लोग उनके पास जाएंगे। और फिर मैं क्या काम करूंगा कंगना के साथ? वो तो आजकल खुद ही फिल्म डायरेक्ट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंगना के साथ काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके साथ करूंगा क्या? अगर उनके साथ काम करूंगा तो मुझे क्लैप मारनी पड़ेगी, क्योंकि कंगना तो खुद कहानी लिखती है और फिल्मों का डायरेक्शन भी खुद ही करती हैं। तो मैं क्या करूंगा? अगर कंगना की फिल्म में मेरे लिए कोई काम हो तो मैं कर लूंगा। तो बिना फिल्म इंडस्ट्री को लेकर फैले रायते को और फैलाते हुए या उसे समेटते हुए विक्रम भट्ट ने वही सब कहा जो सही है। आपको विक्रम भट्ट की बातों से क्या लगा? क्या आपको उनकी बातों से उनका पक्ष या विपक्ष समझ आया, या विक्रम भट्ट ने कंगना को सपोर्ट किया या फिर उनके खिलाफ अपनी राय रखी? इस बारे में आप अपनी राय हम लोगों के साथ जरूर साझा करें।